सभी लोग वेरी गुड इवनिंग। आज जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर वुमेन। बिकॉज अभी रिसेंटली हम एक केस अपने सामने देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, पूरे देश में एक तरीके का भूकंप सा बन गया है कि अंकिता भंडारी को इस तरीके से कैसे मार दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, सभी वुमेंस के लिए और सभी लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए। तो इस चीज़ पे आज मैं आपको एक ख़ास जो मैसेज देना चाहती हूँ अपनी साइड से। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको इस चीज़ से कैसे हम लड़ सकते हैं, कैसे हम इन चीज़ों से बचेंगे, इस पर मैं कुछ रोशनी डालूंगी आज अपने इस वीडियो के माध्यम से। मेन थिंग कि हमारे पास एक हमारे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं कैलकाटा से, तीस्ता करके नाम है उनका, किचन का चैनल है। उन्होंने एक डिमांड किया था कि मैम हम इस फेयर से कैसे लड़ें, क्योंकि मैंने लास्ट पोस्ट अपना जो रिसेंटली डाला है अंकिता को लेके, तो उन्होंने उस चीज़ पर मुझसे डिमांड किया कि हम इस चीज़ से अपने डर से कैसे लड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सच है कि डर है सबके अंदर। तो इस डर से हम कैसे लड़ें, ठीक है। फिर इसके पीछे हम जानेंगे कि ऐसे क्या साइकोलॉजिकल रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ों को बढ़ावा मिलता जा रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में होने वाली हैं। आज की पूरी वीडियो आप ध्यान से देखना। अगर कुछ काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए उसको रोक दीजिए, इंपॉर्टेंट तो पहले कर लीजिए, फिर वीडियो देखना। तो स्किप मत करना, मेरा कहने का मतलब पूरे लास्ट तक देखना, क्योंकि ज़रूरी है पूरी लाइफ अच्छे से जीने के लिए। तो अगर आपने मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आई एम शिप्रा शर्मा, DWSS मोटिवेशन चैनल से, और आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच ऑल्सो। तो साथ ही साथ बिजनेस की भी कुछ मैं आइडियाज़ हमेशा देती रहती हूँ अपने इस चैनल पे। व्लॉग्स भी हम बनाते हैं और मोटिवेशनल वीडियोस भी। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को और फर्दर वीडियोस के लिए, और शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपनी उन सभी सिस्टर्स, डॉटर्स, अपने लव्ड वंस को जो कि बाहर जॉब करते हैं, राइट। ये वीडियो उनसे शेयर ज़रूर करना ताकि वो बच के रहें, अपनी सेफ्टी करने के लिए तैयार रहें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, रोल द इंट्रो। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लेते हैं कि इस जो ये चीज़ें हो रही हैं जो हमारी अंकिता के साथ हुई, और ऐसे जाने कितनी लड़कियों के साथ रोज़ हो रही हैं, और ऐसी कितने लोग हैं जिनके साथ ये चीज़ें होती हैं और वो बताते नहीं हैं, अंदर ही अंदर उस चीज़ को टॉलरेट कर रहे हैं और सह रहे हैं, लेकिन कह नहीं पाते। तो सबसे पहले हम इस चीज़ पे बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में, कि आज अगर आपने इस चीज़ पे आवाज़ उठाई है, पहले भी ऐसा कई बार हुआ है, लोगों ने आवाज़ उठाई है, तो क्या हो रहा है इस चीज़ से? क्या हमारी वो बच्ची वापस आ जाती है? नहीं। हम ये तो कह रहे हैं, हम सब ये कह रहे हैं, मैं भी इसमें शामिल हूँ, हम सब ये कह रहे हैं कि उसको जस्टिस दो, उनको सज़ा दो, राइट दो। बट क्या आपको ये मालूम है कि सिर्फ सज़ा देने से बात बनने वाली नहीं है। वी हैव टू अवेयर, हम सभी को अवेयर होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। नहीं तो आज ये बच्ची है, कल वो बच्ची हमारे घर की भी हो सकती है। सुनने में बहुत हार्श और कड़वा लगता है, आई नो, लेकिन सच ये है कि ये बच्ची हमारे घर की भी हो सकती है कल को, ठीक है। और मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ, खुद मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो वो बच्ची ऑलरेडी मेरी है, समझो आप, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से सभी बच्चियों को या सभी बहनों को बचाने के लिए हमें स्टेप लेने पड़ेंगे। वो कैसे, कि वो स्टेप्स उन लोगों को खुद लेने पड़ेंगे, उन बच्चियों को भी लेने पड़ेंगे। कैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा फॉल्ट हमारे अंदर एक है, मैं आपको बताती हूँ। समझ में देर से आएगा मतलब सुनने के बाद, लेकिन ज़रूरी है समझना। आप हमेशा देखना कि जिस घर में बच्चों के साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, जहाँ पर आपके कम्युनिकेशंस अच्छे चल रहे हैं, उनसे बातचीत अच्छी है, उनके साथ आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा बहुत फ्रेंडली है, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी शुरुआती दौर में ही सामने आ जाती है। जब आप स्टार्ट करते हो तभी सामने आ जाता है। क्योंकि क्या होता है कि लाइक कोई बच्चा अगर कहीं जॉब कर रहा है या फिर कहीं कॉलेज में है या फिर मतलब कहीं भी फ्रेंड सर्कल में है, अगर थोड़ा सा भी 19-20 होता है तो वो फट से अपने मदर को, फादर को तो खैर ऐसी बातें कहाँ बताएंगे बच्चे, लेकिन हाँ मदर को, सिस्टर को, बड़ी सिस्टर हो तो बड़ी सिस्टर को बताने की कोशिश करते हैं, अगर बॉन्डिंग अच्छी है तो। बॉन्डिंग ही ख़राब है
तो कुछ नहीं हो सकता। फिर तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और बच्चा, जैसे कि अंकिता के केस में हुआ, वो अपनी मदर को ना बता के वो चीज़ें वो अपने दोस्त को बता रही थी जो कि जम्मू में बैठा हुआ था। वो जम्मू से जब तक यहाँ आया तब तक ये सब कुछ हो चुका था। तो अगर वो चीज़ वो दोस्त घर के अंदर होता, वही दोस्ती उसकी अपनी मदर या उसकी अपनी सिस्टर्स या कोई घर का बंदा होता ऐसा, जिसको वो बता पाती इनिशियल स्टेज में, जब स्टार्टिंग हुई थी इस चीज़ की, जब प्रेशराइज होना शुरुआत हुई थी, तो क्या वो आज जाती? नहीं, आज वो हमारे बीच होती। लेकिन क्या है, ये सारी चीज़ें हम गलतियाँ कर रहे हैं, आप माने या ना माने, ये सारी गलतियाँ हमारे घरों में हो रही हैं, आए दिन हो रही हैं। बच्चों के साथ में कनेक्शन बनाओ, बच्चों के साथ थोड़ा सा बॉन्डिंग बनाओ। ठीक है, आप डांटते हो, कहते हो कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लेकिन इससे बच्चों की लाइफ नहीं सेफ होगी। सिर्फ आप उनको शिक्षा दे रहे हो, ना ही कोई स्कूल शिक्षा दे रहा है इस मैटर पे। बच्चों को अवेयर नहीं कर रहा है कोई भी स्कूल इन चीज़ों से। अगर कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। कोई नहीं कर रहा है, कोई भी स्कूल बच्चों को ये शिक्षा नहीं दे रहा है कि आप इन चीज़ों से कैसे बचेंगे। इवन मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी अभी, कुछ एक दो टॉपिक्स, एक और पॉइंट्स लेने के बाद मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी, मैं अपनी खुद की, किसी और की बात मैं नहीं करती। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि मैं आपको आप अपने एक्सपीरियंस से देती हूँ जो देती हूँ, और आप ही के हायर सोल से आपको मिलाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं जो आपको बताऊँगी वो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, जो मैंने खुद अपनी आँखों से देखा और महसूस किया है। ठीक है, मोलेस्टेशन के पीछे जो रीज़न है वो क्या है, वो क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं साइकोलॉजिकल बात करूँ तो साइकोलॉजिकली जब किसी के साथ ऐसा होता है, कोई मर्डर केस हो रहा है तो अलग बात है, ठीक है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं। बट हाँ, अगर आफ्टर मोलेस्टेशन ये सब चीज़ें हो रही हैं या ट्राई टू मोलेस्ट ये सब हो रहा है, तो इसके पीछे की कुछ खास रीजंस हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ यहाँ से। आपको क्या लगता है कि जो ये मोलेस्टेशन हुआ है या होता आया है या हो रहा है, वो इंस्टेंट हो जाता है? कोई बुखार है, कोई बीमारी है जो तुरंत से आ जाती है? नहीं। ये चीज़ों की शुरुआत, बुनियाद उस दिन से डल जाती है जिस दिन बच्चा पहली बार एंट्री लेता है उस कंपनी में, उस ऑफिस में, उस जगह पर, उस कॉलेज में, जहाँ भी हो जाता है। ठीक है, ये बुनियाद पहले दिन से डल जाती है। मैं आपको बताऊँ, जब बच्चा, मैं मतलब अगर कंपनी की बात करूँ, किसी वर्किंग एरिया की बात करूँ, तो अगर जिस दिन इंटरव्यू लेने आप पहली बार इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ आपसे कुछ क्वेश्चनिंग होती है, राइट? एम आई राइट? वहाँ क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है, क्योंकि मैंने खुद 500+ इंटरव्यूज़ लिए हैं, मैंने सब कुछ जानती हूँ इस बारे में बहुत अच्छे से। आपसे पूछा जाता है आपका बैकग्राउंड, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशंस, आपने क्या एक्सपीरियंस लिया है, क्या आपके डू एंड डोंट्स हैं, क्या आपको, कई बार कई जगह पैसे भी पूछते हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो आपका ओवरऑल जो आपका डायग्नोज होता है ना, वो वहाँ हो जाता है। मुझे नहीं पता आप मेरी बात से कितना एग्री करोगे, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें वहीं हो जाती हैं। उस दिन आपको समझना होता है, पहले दिन। अगर आप संभल गए, चलो इन केस मैंने कहा कि उस दिन नहीं हुआ ऐसा, चलो सब ने बहुत अच्छा बन के दिखाया, बहुत कोऑपरेटिव बन के दिखाया, बड़ा आपसे बहुत लाड़ प्यार दिखाया, नहीं यू आर द बेस्ट, आप में क्वालिटी है, आप में टैलेंट है, भला भला भला, ठीक है, आपने यकीन कर लिया, आप बहुत खुश, आप घर गए, मिठाइयाँ बांटी कि हाँ भाई, मिठाइयाँ बांट रहे हैं कि हाँ भाई मेरी तो जॉब लग गई और इतनी अच्छी कंपनी में लगी है, ऑनर मुझे ये कह रहा है, आपस में भी आपका चल रहा है कि हाँ भाई ऑनर मुझे इतना वो करता है, ऑनर मुझे इतना पूछ रहा है, फलाना ढिमकाना। लेकिन एक्चुअलिटी जानी नहीं जानी, क्योंकि ध्यान ही नहीं दिया। जब जॉब करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, वो समझना है, ओनर क्या करता है, कैसा है, क्या उसका बैकग्राउंड था, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। इंस्टेंटली आना, हायरिंग देखी, किसी ने बताई और आपने जाकर ज्वाइन कर लिया, तो ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी जो आज आ रही हैं, राइट? तो होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। टाइम कम और बातें ज़्यादा हैं, ठीक है, थोड़े में ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए मेरी बात को। इसके अलावा हम आते हैं अपने पॉइंट पे कि जो हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, इससे हम कैसे बचेंगे। तो मैंने आपको पहली चीज़ बताई
कि उनसे फ्रेंडली हो जाओ, कोशिश करो जानने की बच्चों से। बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, क्योंकि बच्चों ऐसा नहीं है कि ये जॉब्स में ही हो रहा है, ये स्कूल्स में भी हो रहा है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन स्कूल्स में भी हो रहा है बहुत जगह ऐसा। स्कूल्स में बच्चा जाता है, स्कूल में उसके साथ क्या बिहेव हो रहा है, चाहे वो लड़का है या वो लड़की, उसके साथ वहाँ पर क्या बिहेव हो रहा है आप देख रहे हैं। आपने बच्चों को सुबह स्कूल भेजा, दिन में या तो आप लेने चले गए या आपने बस का इंतज़ार किया कि बच्चे आ रहे हैं, इतना ही। लेकिन ये नहीं जानने की कोशिश, पूरे दिन आने के बाद आप क्या करते हो। जब बच्चा घर आता है आप उसको कहोगे ये पढ़ाई करी, वो होमवर्क करा, फलाना किया, क्या कभी बैठा के उससे ये पूछते हो कि बेटा आपके स्कूल में आपका दिन कैसा था, आपके साथ आज क्या क्या रहा, कैसा करा, आपने क्या क्या करा, पूछा आपने कभी? अगर पूछते हैं वेल एंड गुड, नहीं पूछते हैं तो कल की अंकिता आप खुद घर में बना रहे हैं, समझिए मेरी बात, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने का ये सबसे बेटर ऑप्शन है आपके पास। और हमारे जो घर के बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं और जो हमारी बहनें हैं, उनसे मैं खुद हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ध्यान से जिधर भी जॉब कर रहे हो पहले अच्छे से खंगालो, अच्छे से समझो। और आपको गॉड ने पावर दी है, ठीक है। आज हम नवरात्रे मना रहे हैं, हम सब लोग नवरात्रे मना रहे हैं, माँ शक्ति की पूजा कर रहे हैं। तो पूजा का क्या मतलब है? सिर्फ दिया बत्तियाँ करना या फास्ट रख लेना? नो, देवी की पूजा हो रही है और वहीं किसी कन्या के साथ ये सब हो रहा है। ये देखिए आप, क्यों? क्योंकि उस कन्या को हमने तैयार नहीं करा उस चीज़ से लड़ने के लिए, ठीक है। स्टिल वो कोशिश कर रही थी, फिर भी उसने कोशिश की, जितनी उससे हुई उसने करी है। लेकिन ठीक है, ऊपर वाले को जो मंजूर है। बाकी शी इज़ अ वॉरियर, शी वॉज अ वॉरियर। और मैं कहूँगी वो अलाइव है, क्योंकि उसने जो किया है वो बहुत कम लोग करते हैं, अपने ज़मीर को ज़िंदा रखा है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आप ये समझो कि शक्तियाँ आपको, सिर्फ आप 2 शक्तियों को अपनाते हो इन 9 शक्तियों में से। पहली शक्ति माँ लक्ष्मी, दूसरी शक्ति सरस्वती, ठीक है, विद्या, जिसको वो भी आप कई बार ठीक से नहीं अपनाते। लेकिन आपको सारी शक्तियों को देखना चाहिए। माँ अपनी पूरी शक्तियों के साथ आपके पास आती है, आपको सारी शक्तियों के साथ आपको दिखाती है, दर्शाती है कि शेर पे आने का क्या मतलब, कि मैं सारे विकारों से, सारी गंदी चीज़ों से, सारे अहंकार, ये वो जो जो बुराइयां हैं, इन सब से निकल कर वो माँ आती है शेर पे सवार होके। तो अपनी शक्तियों को समझो, अपने आप को समझो, खुद को समझो कि हाँ हम कितने इम्पॉर्टेंट हैं, हमारी क्या इम्पोर्टेंस है, हमें क्या करना चाहिए, राइट। आई होप आप समझ पाए हो मेरी बात। तो अभी तक मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट कर दी कि साइकोलॉजिकल रीज़न किस तरह होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें पहले दिन से स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको शक्ति मिली हुई है, आप पहचान सकते हो, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था, मैंने बताया, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं और शी फ्रॉम कैलकाटा। तो उन्होंने मेरे से डिमांड किया, रिक्वेस्ट ही किया था कि मैम एक वीडियो बनाइए जिसमें आप मुझे ये बताइए और सबको ये बताइए कि हम अपने डर से कैसे लड़ सकते हैं। जो डर हमारे अंदर बचपन से डरा हुआ है, उससे हम कैसे लड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी मुझे यहाँ पे याद आ रही है, किसी और की नहीं, मेरी खुद की। मैं आपको बताती हूँ स्टार्टिंग में। अब सबसे पहली बात आती है कि डर, आपको कौन से टाइप के डर की बात आप कर रहे हो, आपको किस वक्त चीज़ का डर होता है। डर आपको किसी बाहर वाली चीज़ से होता है, या फिर आप अपने आप के अंदर एक डर बैठा के बैठे हैं, क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ कि अरे मैं कैसे कुछ कहूँ, मैं कुछ कहूँगी तो कहीं बुरा ना लग जाए किसी को, अगर मैंने कोई बात ऐसी कह दी तो कहीं किसी को बुरी ना लग जाए, ठीक है। कहीं कोई मेरे को कोई उल्टा जवाब ना दे दे सामने से, या फिर मैं किसी के लिए बुरा ना बन जाऊँ ऐसा कह के। ऐसे बहुत सारे डर हैं जो हमने अपने अंदर सेव करके रखे हुए हैं, जो हम आए दिन डेली फॉलो कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो इन डरों से बाहर निकलने के लिए क्या करना है, ये उनका सवाल था। तो मैं इसलिए पहले अपनी स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, देख लेना पूरी चीज़ों को, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है चीज़ें। तो क्या था, मैं बताती हूँ आपको अपनी स्टोरी। आई वॉज दैट टाइम अराउंड 5 years old, ठीक है। और आई लिव इन देहरादून दैट टाइम। तो जो मेरे फादर उस समय लाइव थे, वो उस समय थे हमारे साथ,
लेकिन मुझे उन्होंने भेजा था मेरी मासी मासर जी के यहाँ पढ़ाई स्टडी करने, ठीक है। तो मैं यहाँ पढ़ रही थी, स्टडी कर रही थी देहरादून में। तो क्या होता है कि मैं ना बहुत डरती थी, हमेशा मैं स्केरी रहती थी। मुझे हमेशा डर लगता था, हर चीज़ से मैं डरती थी कि भाई हाँ मेरे को अभी ये मार देगा आके। कोई घर में मेहमान है, मैं बैठ के नीचे घुस जाती थी कि मुझे कोई देख ना ले, किसी को पता ना चले। किसी ने कुछ मांग लिया तो बस पूछो मत, मेरे तो पूरे घर में आतंक उठा देती थी मैं। इतनी घबराई डरी हो जाती थी, काँपती थी बुरी तरह। ऐसा लगता था कि बस मेरे पापा खींच खींच के मुझे बेड के नीचे से बाहर करते थे। तो ठीक है, तो एक दिन मुझे रात में वॉशरूम में जाना था। रात के वक्त काफ़ी रात हो रही थी, लाइक मेरे ख्याल से शायद काफ़ी रात भी क्या 11:30-12 का टाइम होगा। और मैंने रोना स्टार्ट किया, क्योंकि क्या था, मेरे मौसा जी ने जिद पकड़ दी। वो बोले कि नहीं कोई नहीं जाएगा इसके साथ। मैं हमेशा एक किसी को लेके जाती थी अपने साथ, कभी दीदी जाएगी या भैया जाएगा या मासी जाएगी, मासा जी जाएंगे, कोई ना कोई जाएगा। पर मैंने उस दिन क्या हुआ कि उनको गुस्सा आ गया। वो बोले नहीं कोई नहीं जाएगा इसके साथ, ये अकेली जाएगी। और मैं थैंक यू करूँगी उनको इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरा डर ख़त्म किया उस वक्त। तो पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं बहुत रोई कि भाई कितने गंदे हैं, कितने गंदे से हैं, मुझे अकेले भेज रहे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया, वहाँ पे भूत आ गया तो क्या ऐसे। तो भाई उन्होंने मेरे का हाथ पकड़ा, मुझे बोले कि मतलब थोड़ा डांटा मुझे कि भूत खाएगा तुझको, कौन सा भूत है बाहर, क्या है, तो खुद एक भूत है, ऐसा कह के मुझे डरा दिया। मैं बाहर गई। बाहर जाने के बाद भी मेरे को वॉशरूम में, मतलब पहले तो मुझे तसल्ली होगी कि चलो मौसा जी मेरे साथ गए। मैं अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद उन्होंने बाहर से कुंडा मार दिया, बाहर से कुंडा बंद कर दिया। और बाहर से कुंडा बंद करने के बाद मैंने बहुत ज़ोर से शोर मचाया। मैं रोने लगी बहुत तेज़ कि भाई मेरे को बचा लो, भूत खा जाएगा, फलाना ढिमका, बहुत शोर मचाया मैंने। तो मेरे मौसा जी ने खोल दिया फाइनली 5 मिनट के बाद दरवाज़ा खोलने के बाद मेरा हाथ पकड़ा और बोले, स्टेयर्स के पास लेके गए, बताओ कहाँ है भूत। अंदर भूत था? उनका नहीं था। तो बोले बाहर कहाँ है? तो मेरे अंदर तो डर था, मुझे तो ये था कि भाई वो भूत तो नीचे से आता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि उस जगह ना पहले वो कच्छाधारियों वाला बहुत सीन था, कच्छाधारी आते होते थे, तो मैं डरती थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं नीचे से भूत आएगा ना, चल तो नीचे तक ले गया मुझे। मैं सारे में घूम के आई, मुझे तसल्ली हो गई कुछ नहीं होता। उस दिन से मैं ब्रेव बन गई कि ओह मैं तो सब कुछ खुद ही कर सकती हूँ, रात में भी जा सकती हूँ। मैं भागो में तो छत में भी आने लगी, इतनी वो हो गई अब ऐसे कि हाँ ठीक है भाई मेरे को तो सब पता लग गया। इस तरह से मेरा डर निकल गया बाहर। तो एक डर तो ये होता है, ठीक है। और दूसरा डर ये होता है कि हम कैसे कहें, लोग ये मान लेंगे, लोग वो मान लेंगे। अरे लोग कुछ नहीं मान रहे हैं, लोग तो तब भी मान रहे हैं जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो। वो तो तभी भी आपकी बुराइयां कर रहे हैं, तभी भी आपके खिलाफ ही बोल रहे हैं। अच्छा कौन बोल रहा है मुझे बताओ, कोई इंसान ऐसा बताओ जो आपके लिए अच्छा बोलता है, कहता हो कि हाँ नहीं ठीक है, मुंह पे बोल देता होगा लेकिन पीछे तो बहुत कम लोग हैं जो तारीफ़ करते होंगे, बहुत कम जेन्युइनली, ठीक है। तो लोग तो कहते ही रहेंगे, तो डर किस बात का। अब आप मुझे ये ज़रूर बताना कमेंट में कि आप कौन से वाले डर की बात कर रहे हो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी क्लियर आउट कर दूँगी, राइट। तो आज की वीडियो में आई होप आपको सारी चीज़ों के जवाब मिल गए होंगे। अगर कुछ रह गया तो कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए आपको नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है। और बाकी कोई भी अगर प्रॉब्लम लगता है कि हाँ ऐसे कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप डिमांड कर लिया करिए, बता दिया कीजिए, कमेंट में बता दिया करो, तो मैं बना दिया करूँगी वो वीडियो, आपको उस चीज़ से अवेयर करा दिया करूँगी। लेकिन बाकी जो मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि प्लीज़ बी अवेयर, ध्यान रखना, कभी भी इन चीज़ों से हमेशा बच के रहना। स्टोरी की बात थी, जो मेरी स्टोरी मैंने आपसे कहा था, तो मेरी स्टोरी में भी ये चीज़ें शुमार हैं। और मैंने भी खुद जॉब की है, मैं गुड़गांव दिल्ली में जॉब करके आई हूँ। मेरी किस्मत अच्छी थी कि जॉब स्टार्टिंग पीरियड में मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ कई जगहों पर, लेकिन मैंने इंस्टेंटली वो जॉब लेफ़्ट करके, क्योंकि पता चल जाता है स्टार्टिंग में, मैंने इंस्टेंटली वो जॉब लेफ़्ट करके नई सर्च आउट करी। आई नो बहुत सारी प्रॉब्लम आई क्योंकि मैं अकेली लेडी थी और फिर ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की, बच्चे की, तो लेकिन स्टिल मैंने किया वो काम, ठीक है। और जिस दिन फिर किस्मत ठीक थी मेरी कि मुझे एक ऐसी कंपनी मिली जहाँ मैंने लग के 8 साल निकाले, क्योंकि उन्होंने मेरे को सेफ्टी दी, सबसे बड़ी बात। तो आप अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी दो। प्रॉब्लम्स हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन सेफ्टी प्रायोरिटी है। अगर आप जिंदे रहोगे तो कामयाब भी होगे और फैमिली को भी सक्सेस और अच्छी उनको ज़िंदगी दे पाओगे,
बस इतना समझ लो इस डर से निकलने के लिए। जो आपके अंदर एक डर चलता है ना हर बार कि अरे मेरी नौकरी छूट गई तो क्या होगा, इन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो क्या होगा, चाहे वो दिमाग में लेके बैठे हों कि सारी ज़िंदगी इसे यहीं बैठाना है लेकिन आपने सोचा हुआ है खुद की, अपने आप से ही आपकी बातें अपने आप से ही चलती हैं, अपने आप ही अंदर अंदर। एक चीज़ और मैंने देखी है इन चीज़ों में कि लोग, जैसे कि कंपनी में हम लोग वर्क करते हैं तो कुछ लोग बीच में ना क्या होता है कि उनको खुद को जाना नहीं होता एक्चुअलिटी में, लेकिन वो आपको बार बार बोलेंगे अरे यार ये नौकरी छोड़ देना चाहिए, मैं तो छोड़ दूँगा, मैं तो छोड़ दूँगी। आपके माइंड में 5-7 बार वो बात आती है और आपका दिमाग चल पड़ता है कि ओहो रियल में यहाँ प्रॉब्लम है, मुझे निकल जाना चाहिए। ठीक, तो प्लीज़ थोड़ा जागरूक हो जाओ, अवेयर हो जाओ चीज़ों से, समझने लगो कि हाँ सही क्या है गलत क्या है। पागलों की तरह जाके हर जगह ठीक नहीं है, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए आप अपना। ठीक, तो आई होप आप समझ पाए हो मेरी बातें, कुछ गलत लगा हो तो सॉरी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो मैं कर सकती थी मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आगे ऊपर वाले ने अगर मुझे वो शक्तियाँ दी तो मैं वो भी करूँगी आगे और जो कर सकती हूँ, लेकिन आपको भी मजबूत बनना होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू।